नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की थम चुकी है। एक तरफ कांग्रेस लगातार नेशनल हेराल्ड और तो वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन कर रही है, इसके साथ ही बीजेपी का विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है कि आधे से ज्यादा बड़े वारदातों में कांग्रेस नेताओं का नाम आता है और नेशनल हेराल्ड में भी राहुल गांधी का नाम सामने आया है और उसे बचाने के लिए कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि ये गांधी की आंधी है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है और ना ही पीछे हटेगी। वहीं इस बयान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें कि जहां इसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो कौन से गांधी की बात कर रहे हैं, वह गांधी जो ठीक से हिंदी भी नहीं लिख सकते, देश की गरीबी देखी तो कपड़े उतार दिए थे वो गांधी, या फिर छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते थे वो गांधी। गांधी का चरित्र भी हमको देखना होगा ना। वह गांधी जो गायों की पूजा करते थे, ये गांधी जो बीफ खाते थे, उस गांधी का तो हम भी सम्मान करते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पक्ष और विपक्ष की क्या बयानबाजियां हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। आंधी निकल चुकी है, ये आंधी नहीं, ये उस गांधी है, उस गांधी का आंधी है जहां ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। छत्तीसगढ़ की जनता और अस्मिता के लिए लड़ाई आदरणीय साथियों, एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं जानता हूं सब लोग, तमाम नेता पसीने से, कोई रुमाल से पोंछ रहे हैं, कोई सिर ढक रहे हैं, कोई तो पसीना बह रहा है। हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भीग गए हो पसीना से, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भीग गए, तमाम जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम नेता जैसी जी वैसे बोलने से ऐसा पोंछ रहे हैं फिर से पसीना। अभी पसीना बहाना है कि नहीं बहाना है? बहाना है ना? मंच वालों हाथ नहीं उठा रहे, बहाना है कि नहीं बहाना है बताइए। आदरणीय साथियों, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार के लिए। मैं कह रहा हूं फिर से, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है सरकार के लिए। हमें ना 3 साल का इंतजार करना है। अरे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को भी देखे, 4 साल तक घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ लास्ट 1 साल में घर से बाहर निकली है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं तमाम कांग्रेस के नेताओं को, तमाम कांग्रेस के विधायक, जनप्रतिनिधि साथियों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे पूरे 5 साल संघर्ष और लड़ाई में बराबर चौक चौराहे से लेकर मैदान रायपुर राजधानी तक तैयार हो। कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वो गांधी जो ठीक तरीके से गांधी भी नहीं लिख सकते हिंदी के अंदर, या वो गांधी जिन्होंने अपना पूरे गरीब, इस देश की गरीबी देखी तो अपने कपड़े उतार दिए थे और जैसा गरीब रहता था वैसा रहना चालू कर दिया, जैसा गरीब रहता था वैसा खाना चालू कर दिया, बकरी का दूध पीना चालू कर दिया। वो गांधी या ये गांधी जो छुट्टी मनाने के लिए थाईलैंड जाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? आखिर गांधी का चरित्र भी तो हमें देखना होगा ना। वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे और ये गांधी जो बीफ खाते हैं, कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? और इसलिए ये बात सही है कि वो गांधी का हम भी सम्मान करते हैं, पर इस गांधी को जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से देश के लिए उनकी भूमिका। तो दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों ही अपने अपने स्तर पर यहां प्रदर्शन कर रही हैं। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पार्टी पर लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता गंधर्व देवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। अब से थोड़ी देर बाद अभिमन्यु मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। गंधर्व जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आपसे समझना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो जहां भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस आप पर तमाम आरोप लगा रही है कि किस कदर छत्तीसगढ़ की हालात देखे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, किस कदर क्राइम रेट छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, इस पर सवाल खड़े करती है। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी साथी पैनलिस्टों को और आपके दर्शकों को। जी नमस्कार।
अभी जो वर्तमान स्थिति है छत्तीसगढ़ में, इसका मुख्य कारण क्या है? इस कारण की जड़ तक पहुंचना। इसका मुख्य कारण है 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले सूखा नशा, दवाइयों का नशा, नकली शराब और ये सब चीज को परोसा गया, संरक्षण दे के परोसा गया। इसके साथ ही साथ आपराधिक तत्वों को संरक्षण प्राप्त होता था ताकि वो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो सके। पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोगों के द्वारा कहा गया है कि अभी वर्तमान की स्थिति में जो 80 से 90% बड़े आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, उसमें जब जांच होती है तो अंतिम में पता चलता है वो व्यक्ति या तो कांग्रेस पार्टी का है, या युवा कांग्रेस का है, या एनएसयूआई का है। ऐसी तमाम स्थिति जब से हमारी सत्ता आई है और पुलिस ने बिल्कुल उस पर कार्रवाई की है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो जो ये लोग ढकोसला कर रहे हैं उसका भी मैं यहाँ पर्दाफाश कर देता हूँ। एसआई भर्ती, हम आए तो 2400 एसआई भर्ती हुई, महिला आरक्षकों की भर्ती हुई। 5 साल में इन्होंने किसी पुलिस जवान की भर्ती नहीं की थी। अभी लगातार उस चीज पे भी वृद्धि हो रही है। और ये जो गांधी की बात हो रही थी, अभी हमारे आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा, वो बिल्कुल सत्य कहा है कि वो जो गांधी थे वो अलग गांधी थे। ये जो गांधी हैं, ये 2015 से 2025 तक के कम से कम ये 500 बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। और ये जब जब विदेश यात्रा करते हैं भारत विरोधी चीज बोलते हैं। अभी ये यूएसए गए, वहां जाकर के हमारे देश की डेमोक्रेसी को, हमारे इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने का काम किया। जहां इनकी सत्ता आ जाती है वहां इनको इलेक्शन कमीशन से तकलीफ नहीं होता, बाकी जगह इनके लिए इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। वहां जाकर के इन्होंने कहा कि इस प्रकार से महाराष्ट्र का डाटा आया है, 2 घंटे में 60 लाख वोटिंग कैसे हो गई। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि भाई औसत वोटिंग महाराष्ट्र में 2 घंटे में 1 करोड़ 16 लाख की थी। आप जो 60 लाख की बात कर रहे हो तो और भी कम है। लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार से हमारी डेमोक्रेसी को और जो चुनावी प्रक्रिया है जिसकी विश्व भर में तारीफ होती है उसे बदनाम मत करो। तो इस प्रकार की चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार अभी प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन की भी मैं जब वीडियोस देख रहा था तो उसमें मैंने देखा 5-5, 8-8 साल की मासूम बच्चियों को ये लोग गाड़ियों में भर भर के वहां प्रदर्शन करने के लिए तपतपाती धूप में 45 डिग्री में ला करके वहां प्रदर्शन में झुलसा रहे थे। इस प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए विवश हो चुकी है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में। और यही सब कारण है कि कांग्रेस पार्टी से पूरे देश का, पूरे प्रदेश का पूर्णतः विश्वास उठता जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो बार बार इसी चीज को चरितार्थ करते हैं कि जब भी आप देखेंगे देश विरोधी कोई गतिविधि हो तो उसके समर्थन में चले जाते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस जो है वो भी 1 मिनट और लूंगा। नेशनल हेराल्ड के केस में 50 लाख रुपए देकर के 5000 करोड़ की संपत्ति, जिसको जब अखबार को बनाया गया तो उस समय जो 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने और पूरे देश भर ने उसमें अपना योगदान दिया। उस अखबार को बंद हो गया करके यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया। 38% सोनिया गांधी, 38% राहुल गांधी, 12% मोतीलाल वोरा जी, ऐसा करके पूरा उस पैसे का, उसकी संपत्ति का बंदरबाट कर लिया। और अब उसी के विरोध में ईडी का घेराव कर रहे हैं। खुद घोटाला करो और उसके बाद ईडी का घेराव भी करो। ये अजीब प्रकार की मानसिकता अभी कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। अभिमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी किस चीज को लेकर के प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में जब से बात की जाए तो जैसा कि चार्जशीट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम सामने आता है, उसके बाद से आक्रोश भी लगातार जारी है। अभिमन्यु जी। जी आपको नमस्कार। जी पैनलिस्ट को नमस्कार, सभी आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। थोड़ा सा नेशनल हेराल्ड केस के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा मैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस कुछ ऐसा था कि जब हमारा संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ज्यादातर जो उस समय के न्यूज़पेपर हुआ करते थे वो अंग्रेजों के हिसाब से ही लिखा करते थे। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में 3 पेपर जो मेन थे, मुख्य थे, जो साथ देते थे। नेशनल हेराल्ड थे, एक उर्दू पेपर था, एक हिंदी पेपर। ये सारे 3 पेपर हुआ करते थे।
अब क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं समय समय में लॉस में आती, ज्यादा कमा नहीं पाती, तो समय दर समय कांग्रेस पार्टी द्वारा उसको लोन दिया गया। कई दशक हो गए तो लगभग 90 करोड़ रुपए का लोन उस एजेएल कंपनी, जो कि जिसका ब्रांड है नेशनल हेराल्ड, उसको कांग्रेस पार्टी ने लोन दे चुकी थी। उसके बाद ये जो प्रक्रिया की गई, ये बहुत एक सिंपल प्रक्रिया है। अभी आप देखेंगे वोडाफोन ने भी यही प्रक्रिया अपनाई, अपने सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए। अब यंग इंडिया लिमिटेड जब बनाई गई, वो एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल कंपनी है, तो उसका एक भी रुपया, जो फायदे का रुपया होगा, वो उसके डायरेक्टर के पास नहीं जाएगा। ये नियम कहता है, सेक्शन 8 के तहत जो ये कंपनी बनाई गई है संविधान के, ये कहता है। अब उसके बाद एक कोर्ट का आदेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। उस हिसाब से उसमें यह बताया गया है कि कोई भी कंपनी के अगर पूरे के पूरे 100% शेयर्स भी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाते हैं, तब भी उसकी प्रॉपर्टीज यथावत रहेंगी, उसकी प्रॉपर्टीज उस कंपनी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तो आप देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर डेब्ट था, उसको डेब्ट फ्री करने के लिए ये कंपनी को उसका सारा का सारे शेयर ट्रांसफर करके, लोन देने वालों ने लोन अपने ऊपर ट्रांसफर कर लिया। और उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं, मनी ट्रेल की बात ही नहीं है, एक भी अगर कोई आर्थिक गतिविधि यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी थी उसकी हो, तो भारतीय जनता पार्टी बता दे, तो ये कोई केस ही नहीं बनता है। ये केस तो वैसे भी खारिज जाएगा, चार्जशीट में नाम है, मैं चैलेंज करता हूं। तो ये सब जो इन लोग हथकंडे अपनाते हैं, देखिए केस तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय का है, केस तो जी बिल्कुल जी है ना। आप देखिए 10 और साल बिल्कुल, हो और गए, देखिए जांच 10 का साल हो विषय गए। है, जांच पड़ताल गंभीरता से हो रही है। हाँ बिल्कुल, हम जांच में साथ देंगे, हम बिल्कुल जी। साथ दे भी रहे हैं। 5.5 घंटे से पूछताछ राहुल गांधी जी से हुई, हमने साथ दिया। देखिए असल मुद्दा क्या है कि 10 साल होने 9 अप्रैल तक के इनको चार्जशीट जमा करनी थी, तो आनंद फानंद में 9 अप्रैल को चार्जशीट जमा की गई, क्योंकि ये टाइम बाउंड कार्यक्रम होता है। तो उसके बाद से ये सब जो अफवाहें फैलाई जा रही भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हम निश्चिंत हैं, इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं हुआ है। हम कोर्ट में जाएंगे और ये भी केस टिकने वाला नहीं है, जैसे ईडी के बाकी केस नहीं टिकते। अभी भी 5,500 में देखा जाए पिछले 10 साल में, तो 25 केस टिके होंगे मुश्किल से। अभिमन्यु ईडी के बाकी सारे जी, केस दीपक में बैच को कोई हमने सुना, किसी तरह उन्होंने नहीं कहा होता है। कि जी। कांग्रेस पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, गांधी की आंधी है यहाँ। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो कहते हैं कि ये कौन से गांधी की बात कर रहे हैं जो छुट्टियां मनाने थाईलैंड जाते हैं, वो गांधी जो गाय की पूजा करते थे, और ये गांधी जो बीफ खाते हैं। देखिए सबसे पहले तो कैलाश विजयवर्गीय जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, कि वे अपने गिरेबान पे झांकें और दूसरों के परिवार को देखने से पहले अपने परिवार को देखें कि आपके सुपुत्र क्या कर रहे हैं। आपके सुपुत्र तो क्रिकेट के बल्ले से निगम के अधिकारियों को पीट रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आप अपने केसेस छुपा रहे हैं। आपके ऊपर गैंग रेप का जो केस चल रहा है, वो केस आपने छुपाया अपने चुनाव आयोग में, अपने एफिडेविट में। उसके अलावा दुरुप कई केस है, 1999 का मानहानि का केस, वो केस उन्होंने छुपाया अपने एफिडेविट में। तो कैलाश विजयवर्गीय जी पहले अपने गिरबान में झांक के आप देखें कि आपके ये तो विदेश जा रहे हैं, कहीं भी घूमे, उनकी कोई वो बात नहीं, तो आपके सुपुत्र क्या कर रहे हैं? वो तो अधिकारियों को पीट रहे हैं। किसने अधिकार दे दिया उनको अधिकारियों को पीटने का? क्रिकेट के बल्ले से वो अधिकारियों को पीटते दिखाई दे रहे थे वीडियो में। अभी 5 साल तक अभी केस चल रहा था, अभी कल उसका आया कि सबके सब बरी हो गए। तो ये सारी चीजों पे कैलाश विजयवर्गीय जी ध्यान दें और ये सब चीजें देखें कि उनके सुपुत्र क्या कर रहे हैं। दूसरे के सुपुत्र पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी कांग्रेस पार्टी तो अपना काम कर रही है, क्योंकि सवाल पूछती है कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि इनके पास जवाब देने को है नहीं। इनके पास केवल आरोप है उल्टा लगाने के लिए। ये पुराने समय याद दिलाते हैं, जो लोग बोलने के लिए आज जिंदा नहीं है उनका समय याद दिलाते हैं। लेकिन आज के समय में जो भ्रष्टाचार और जो सारी चीजें इनके कार्यकाल में हो रही हैं, उनका ये जवाब नहीं देना चाहते। तो देखिए हमारे ऊपर आप कितना भी आरोप लगाए, हम तो आरोप झेलने के लिए यही तैयार बैठे हैं। लेकिन आप बताइए, आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, आपके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जो लगातार ये पीएचक्यू ने लिख के दिया था, आपको जानकारी में देना चाहूंगा। पीएचक्यू ने मुख्यमंत्री साहब को एक लेटर दिया है, उसमें उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ में 18% मर्डर की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और महिलाओं के प्रति प्रताड़ना, रेप की घटनाएं 25% बढ़ चुकी हैं। ये पीएचक्यू का कहना है। लेटर देके मुख्यमंत्री जी को कहा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देते। उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं अपनी सरकार का भी आंकड़ा बता देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ महिला उत्पीड़न के मामले में 5वें नंबर पे था पूरे देश में। हमारी सरकार जाते तक के 18वें नंबर पे आया। 67 लगभग 62 से 65% की कमी हमारे कार्यकाल के समय में आई। और उसके बाद अभी जो बढ़ती जा रही है, जो पुलिस कह रही है, उस पर ध्यान नहीं देते। विपक्ष सवाल पूछता है तो विपक्ष को उल्टा कहते हैं कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, गंधर्व जी से जवाब ले लेते हैं। गंधर्व जी, कारण क्या बताया जा रहा है? देखिए
किस कदर, अगर हम पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ की बात कर लें और हाल ही की भी अगर बात कर ली जाए, तो किस कदर रेप के मामले छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्राइम रेट में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है यहाँ पर। देखिए, मैंने अभी बताया कि किस प्रकार से 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने के लिए गली गली नशा, गोलियों का नशा और इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया गया था। ये वही सब आपराधिक तत्व हैं जो अब कानून की निगरानी में आकर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस प्रवक्ता भाई अभिमन्यु जी बोल रहे थे, तो उनका जवाब देना चाहूंगा। जो आरोप अभी कैलाश विजयवर्गीय जी पर लगा रहे थे, तो उनसे ये भी जानना चाहूंगा कि सुकन्या कहाँ है, उसका परिवार कहाँ गया, ये भी एक जांच का विषय है। तो ये सारे जब गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो सबके उखड़ेंगे। फिर इसके बाद दीपक बैज जी ने कहा राहुल गांधी की आंधी है, तो उनको भी जवाब देना चाहूंगा, कोई आंधी वांधी नहीं है, तूफान के बाद बूंदाबांदी है जिसको आप लोग राहुल गांधी कह रहे हैं। अब मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा। अभी जैसे राहुल गांधी जी यूएसए गए और देश विरोधी बात की, फिर से चुनाव को लेकर के जहां हार जाते हैं वहां इनके पेट में दर्द होना लाजमी है, जनमत को इनको स्वीकार करना में दर्द होती है। अब 2017 में ये गए यूएसए, वहां जाके क्या बोला, वायलेंस हो रहा है मीडिया के अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट। 2022 में गए आइडिया फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में यूके, वहां के भी इंटरनल अफेयर को लेकर के बोले वेस्टर्न कंट्रीज को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते यूके, वहां बोलते हैं इंडियन डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। 2023 में लंदन जाते हैं यूके, फिर बोलते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में असॉल्ट हो रहा है। 2023 में वॉशिंगटन डीसी जाते हैं, वहां बोलते हैं हमारी डेमोक्रेसी पूरी ध्वस्त हो चुकी है। फिर 2024 में जॉर्ज टाउन गए, वहां तो इन्होंने ये तक कह दिया कि सही समय आएगा तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे, क्योंकि वो तो इनकी नीति रही है पहले से, जैसे राजीव गांधी जी और अन्य कहते रहे। ठीक है, अब एक डाटा और दे देता हूँ। नहीं गंधर्व जी, समय की थोड़ी सी कमी है, मैं अभिमन्यु जी से भी जवाब ले लेती हूँ। प्लीज थोड़ा थोड़ा समय दूंगी सर, अभिमन्यु जी से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। अभिमन्यु जी, राहुल गांधी विदेशी दौरे करते रहते हैं और ये बात भी सत्य है कि बाहर जाकर के भारत के मुद्दों पर बातचीत तो होती ही है। सवाल ये भी है, क्या अगर कोई दिक्कत है तो क्या देश के अंदर बात नहीं हो सकती है? क्या देश के अंदर उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? क्या विदेशी धरती पर जाकर के इस मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले तो जो मुद्दे हैं, जो सच्चाई है और देश के अंदर सरकार सुनने को क्या तैयार है, आप मुझे बताइए। अभी भी देखिए ये इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की एक बात याद दिलाना चाहूंगा गंधर्व जी को, उनको याद होगा तो उनको भी कटघरे में आप खड़े करिए। उन्होंने कहा था विदेश जाके कि आज से 10 साल 2014 के पहले लोग सोचते थे कि पता नहीं क्या बदकिस्मत थी जो भारत में पैदा हो गई। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे जो उन्होंने विदेश जाके कहे थे। तो तब इनको जो तथाकथित जो बुरा लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तब बुरा तो नहीं लगता जब वो इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। और यहाँ क्या कहा, जो महाराष्ट्र सरकार की बात थी, विधानसभा से लेकर लोकसभा के बीच में 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। कितना दिनों का अंतर था, कितने समय का अंतर था आप देखिए विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के और लोकसभा के चुनाव में देश के। तो 1 करोड़ क्या वोटों का अंतर आ सकता है क्या? और जो शाम की बात करेंगे 20 लाख वोटों का अंतर, सवाल लाजमी है, क्यों नहीं पूछे जाएंगे? छत्तीसगढ़ में हमने गंधर्व जी से जवाब ले लेते हैं। गंधर्व जी, जवाब नहीं दिया गया। गंधर्व जी, छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, आखिरी कमेंट आपसे गंधर्व जी। उनका डाटा गलत है। लोकसभा से पहले 32 लाख, विधानसभा से पहले 39 लाख लोग जुड़े थे और 2015 से 2019 तक के 247 फॉरेन ट्रिप और 2020 से 2025 तक 250 फॉरेन ट्रिप राहुल गांधी किए हैं। औसतन महीने में 60 से 65 फॉरेन ट्रिप करते हैं। तो ये जवाब आपके क्या कारण है? ये सब चीज की प्रामाणिकता चाहिए। भारत देश की राजनीति कर रहे हैं, देश की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ भारत को कमजोर करने के लिए वो इस प्रकार की यात्राएं करते हैं कि वहां जाकर के भारत देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की प्रक्रिया के बारे में, यहाँ के डेमोक्रेसी चलिए के बारे में। अभिमन्यु जी, गंधर्व जी, देखिए समय की थोड़ी सी कमी है, यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार इसको लेकर के चर्चा भी हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस को लगातार आड़े हाथों लेती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार।